नमस्कार, जय माँ काली, हर हर महादेव। यदि आपके ऊपर, आपके शरीर में प्रेत निवास कर रहा है, नेगेटिविटी आपके शरीर में एंटर हो चुकी है, तो क्या लक्षण होंगे? कैसे आपके ऊपर ये प्रेत बाधा आ जाती है? और या फिर किसी ने आपके ऊपर कोई तंत्र से कोई नेगेटिविटी भेजी है, तो उसके क्या लक्षण होते हैं? तंत्र से आई हुई नेगेटिविटी और खुद से लगी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं में क्या अंतर होता है? कैसे नेगेटिविटी को जाने कि आपके शरीर में कोई प्रेत आ चुका है? तो आज के वीडियो में इसी बारे में हम जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी ना करिए ताकि कोई भी महत्वपूर्ण पॉइंट आपसे छूट ना जाए। साथ ही यदि आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाले हर लाइव और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंच सके और आप किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित ना रह जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, यदि आपके साथ में कोई भूत प्रेत या कोई तंत्र चल रहा है, तो आपके साथ में क्या सिम्टम होंगे? तंत्र के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं, यदि खुद से कोई भूत प्रेत आपके शरीर में लगा है, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी जगह गए हैं, आपके शरीर का जो ऑरा है ये एकदम वीक है, या पहले आपके साथ कोई नेगेटिविटी रह चुकी है, या पहले आपके साथ में कोई नकारात्मक ऊर्जाओं का असर रह चुका है, तो आपके अंदर ये नेगेटिविटी बड़ी आसानी से अपना घर कर लेती है। आपके पास किसी तिराहे चौराहे से, किसी सुनसान जगह से, किसी नदी नाले के पास से, किसी पोखर के पास से, ये नकारात्मक ऊर्जा जब आपको देखती हैं तो ये आपके ऊपर अट्रैक्ट होती है, और ये जब आपके शरीर पर आती है तो जिस समय ये आपके शरीर से लगती है वहाँ से तो ये आपके साथ हो लेती है। ऐसा नहीं है कि जो खुद से लगी हुई चीज़ें ये एकदम से शरीर में घुसते ही अपना असर दिखा देती है, नहीं। जो भी चीज़ें ये आपके शरीर में आती हैं ये धीरे धीरे अपना प्रभाव शुरू करती हैं। मानकर चलिए आज आप कहीं गए और वहाँ से कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ चलती हुई आई है, तो शुरू में थोड़ा सा ऐसा होगा, जैसे आप वहाँ से आएंगे तो आने के बाद घर में एंटर करते ही आपको थोड़ी सी थकान महसूस होगी अपने अंदर। आपको ऐसा लगेगा जैसे बड़ी वीकनेस सी है, बड़े थक चुके हैं, आज हम बहुत बड़ा काम करके आए। नॉर्मली बेशक आप कहीं घूम फिर कर भी आए हैं और वहाँ से कोई साथ में नकारात्मक शक्ति चल के आई है, तो वो आपको आके पहले थोड़ी सी आपके शरीर में जब एंट्री लेगी तो थोड़ा सा आपको अंदर से आपको वीकनेस फील होगी। आपका शरीर ऐसा लगेगा थका थका सा, बहुत ज़्यादा पता नहीं कितना पहाड़ तोड़ करके आए हम, तो बड़ा वीकनेस आप अपने अंदर फील करेंगे। फिर ये जब आपके शरीर में धीरे धीरे रमने लगती है तो क्या करती है, जैसे आप रात्रि में सो रहे हैं, किसी को रात को नींद नहीं आएगी, नींद आंखों में भरी हुई है लेकिन सोने की कोशिश कर रहे हैं, शरीर में हल्का हल्का दर्द बना रहेगा। मानकर चलिए ये हाथ है, तो इस हाथ में ऐसा लगेगा ऐसे ऐसे करके कुछ चल सा रहा है, यहाँ पे एक अजीब से जैसे गुदगुदी होती है, इस टाइप का हल्का हल्का पेन शरीर में, बॉडी में रमने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे नेगेटिविटी हमारे शरीर में रमती है वैसे वैसे ये पेन हमारे शरीर में रमने लगता है, तो हल्का हल्का दर्द हम महसूस करने लगते हैं। दूसरा, जब आपके अंदर ये नकारात्मक शक्ति एंटर हो जाती है तो ये क्या करती है, सुबह जब आप उठते हैं सो करके तो आपका शरीर काम नहीं करता, आपका काम पे जाने का मन नहीं करता। रात को आप ये सोचकर सोचते हैं कि भाई हम सुबह उठेंगे, जल्दी जा करके हम अपना काम करके आएंगे, हम अपना कार्य करेंगे जा करके, और सुबह हम जल्दी उठेंगे, थोड़ी सी पूजा भक्ति करेंगे और फिर हम अपने वर्क पे जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सुबह आप उठ ही नहीं पाते, रात को सोने नहीं देती, सुबह जल्दी उठने नहीं देती हैं और शरीर में अपना असर बनाए रखती है। शरीर, कंधे भारी रहेंगे, जोड़ों में दर्द बना रहेगा, पैरों में भड़कन रहेगी, एक तिलमिलाहट सी शरीर में रहेगी। और जब सबसे बड़ी खास चीज़ क्या है ना, जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही एकदम से आपका शरीर काम नहीं करेगा, बल्कि झुंझुलाहट आएगी अंदर से। यदि किसी ने चाय पी दी, या किसी ने टाइम पे चाय नहीं दी, या बेड पर चाय पीने की आदत है आपको, या जो भी है, अगर वो चीज़ आपके टाइम पे नहीं हुई, या सुबह उठते किसी ने बोल दिया कि भाई एक बाल्टी उठाकर बाथरूम में रख देना, तो आपको एकदम अंदर से झुंझुलाहट सी आ जाएगी, भाई इसने मुझे काम के लिए बोल कैसे दिया, इसने मुझे काम के लिए क्यों, क्या मैं इसका नौकर लगा हुआ हूँ। तो वो चीज़ें जो है ना, नेगेटिविटी जो आपके अंदर है बैठी हुई है, ये आपको ये चीज़ें फील कराने लगेगी, आपको एक परायापन सा महसूस करवाएगी घर के अंदर, उन घर के लोगों से एकदम कटने लगेंगे आप उनके साथ। और दूसरी चीज़ एक और, जैसे आपके घर में 4 सदस्यों का घर है, आपका एक 4 सदस्य आपके घर में है, 4 लोगों का परिवार है, और उसके अंदर अचानक से यदि कोई बाहर का 5वां व्यक्ति घर में आ जाए, या कोई रिलेटिव्स आपके घर में घंटे 2 घंटे के लिए आ गए, या 2 4 10 दिन के लिए कोई रहने आ गया, तो उससे आप जब आएगा तब ठीक है, लेकिन मानकर चलिए या तो वो व्यक्ति पूजा पाठ वाला है, या नॉर्मल भी कोई व्यक्ति आने लगा, पूजा पाठ वाला आ गया, उसको तो टिकने ही नहीं देगी नेगेटिविटी, आपको उससे झुंझुलाहट आती रहेगी, आपको लगेगा कितनी जल्दी वो ये जाए हमारे घर से। आप अपने घर में किसी को रहना पसंद नहीं करेंगे,
चौथा व्यक्ति कोई घर के बाहर से अंदर आ रहा है तो उसको देखकर झुंझुलाहट आएगी, लगेगी ये जल्दी जाए यहाँ से। वो आप अपने घर में किसी और को वहाँ महसूस नहीं करने देंगे कि भाई मैं यहाँ हूँ, क्योंकि हो सकता है जो व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं से किसी प्रकार से कोई पूजा व्यक्ति वाला है, वो कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति है, तो वो नेगेटिविटी को दिक्कत होती है उससे। घर में किसी बाहर के व्यक्ति को रुकने नहीं देगी। आने के बाद में जिस व्यक्ति के शरीर पर वो निवास कर रही है उसको उससे चिढ़ बांध देगी, शरीर काम में नहीं रहेगा, आलस शरीर में बना रहेगा। पूजा भक्ति जो अगर थोड़ी बहुत करते भी हैं आप तो उससे मन विचलित कर देगी, पूजा पाठ करने नहीं देगी। यदि घर में कोई पूजा कथा रामायण भागवत पढ़ने की कोई बात आ जाए कि भाई फलाने दिन हम ये करना है, अमावस्या करनी है, पूर्णमासी पे कोई कथा करवानी है, तो उस चीज़ से आप अभी नहीं कुछ समय बाद उसको आप टालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घर में यदि कोई आध्यात्म चीज से रिलेटेड कोई कार्य होगा तो उससे वो नेगेटिविटी कमजोर पड़ती है। यदि घर में कोई हवन करवा रहे हैं तो उससे वो कमजोर होगी, तो वो दिक्कत देगी, चिढ़ बांध देगी। और घर के किसी सदस्य ने आपसे ऊपर होकर के वो कार्य करवा भी लिया तो उस व्यक्ति को आप दुश्मन भरी निगाहों से देखेंगे, ये मेरा घर में सबसे बड़ा दुश्मन है। घर में आपके साथ नेगेटिविटी है, घर का कोई एक सदस्य यदि पूजा पाठ करने वाला है तो उसकी पूजा से आपको जलन होने लगेगी, ना तो खुद काम करेंगे ना उसको करने देंगे, खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा, अंदर से भूख तो लग रही है लेकिन खाने में मजा नहीं आ रहा, खाना नहीं अच्छा लग रहा। और एक और चीज नोट कर लेना यहाँ पर, ये जो नेगेटिविटी होती है, जो भूत प्रेत जिंद मसान ये चुड़ैलें जो होती हैं, ये जिस अवस्था में खत्म हुई होती है, जैसे मानकर चलिए कोई व्यक्ति है अगर वो सुसाइड करके एक्सपायर हुआ, उसने अपना गला दबा करके मरा है, तो जिसके शरीर पर ये आ जाते हैं उसका गले में परेशानी रहती है, गले में ही दिक्कत रहेगी उसको। यदि कोई व्यक्ति जल करके मरा है, किसी कारण से आग में झुलस कर मरा है, तो वो जिस व्यक्ति के शरीर पे आ जाएगा तो धीरे धीरे उसके शरीर पे ऐसी चींटियां सी काटेंगी, आग निकलेगी शरीर से, ऐसा लगेगा जैसे शरीर जल रहा है, तपन बनी रहेगी शरीर के अंदर। यदि किसी ने अगर कोई जहर खा करके मरा है तो वो क्या होता है, उससे उसको उकलाइयाँ आती रहेंगी, उसको उल्टियाँ आएंगी, उसको सीने पे जलन बनी रहेगी। यदि किसी व्यक्ति को सर में कोई परेशानी है, कोई बुखार में या किसी कारण से किसी भी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का खात्मा हुआ है, जिस भी कारण से उस व्यक्ति को मुक्ति मिली हुई है अपने जीवन अपने शरीर से, तो जैसे सिस्टम में वो मरा है वैसे ही सिस्टम उस व्यक्ति के शरीर पे करेगा जिस व्यक्ति के शरीर पे वो निवास कर रहा है। उसी प्रकार की जो उसके एक्टिविटीज़ होती है उसी प्रकार की वो उस व्यक्ति के शरीर पे करने लगता है। तो नॉर्मल एक व्यक्ति है, उसके शरीर पर यदि कोई प्रेत बाधा आ रही है, कोई भूत प्रेत जिसके शरीर पर निवास कर रहा है, तो वो अपनी उसी अवस्था को लेकर के चलता है। कोई बच्चा, जैसे कोई किसी के शरीर पे कोई बच्चे की आत्मा निवास कर रही है, और बच्चा तो फिर आप जानते हैं बच्चे नटखट होते हैं, तो वो व्यक्ति एकदम नटखट हो जाएगा, उसको एकदम बस वही उछल कूद और ये चीज़ें महसूस होने लगती है। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या चीज़ समझाना चाह रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? और सभी बच्चे समझदार हैं, उम्मीद है सभी समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ इस माध्यम से आपको समझाना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से समझाऊँ ये चीज़। बाकी जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो सब समझ रहे होंगे कि ये क्या लक्षण है, किस प्रकार से ये चीज़ हो रही है। अब तांत्रिक विद्या के द्वारा यदि किसी ने आपके ऊपर तंत्र से कोई प्रेत बाधा भेजी हुई है तो उसको म्याद दे करके भेजी होती है कि भाई तेरे को जाना है, तेरे को जा करके इस काम पर रोक लगानी है। यदि तंत्र विद्या से किसी व्यक्ति के शरीर पर कोई नेगेटिव शक्ति भेजी है तो उसको भोग दे करके भेजा है। और ये ध्यान रखना, जिसको जिस भोग पर भेजा होगा उस शरीर पर निवास करने वाले व्यक्ति को अचानक वही, आप मीठा नहीं खाते, लेकिन किसी नेगेटिव शक्ति को, नेगेटिविटी को आपके ऊपर कोई मीठा भोग देकर भेजा गया तो आपको मीठा बड़ा पसंद होने लगे, आप मीठा ही खाते रहेंगे। उसको मियाद दी गई है कि उस शरीर पर जाकर मीठा खाना है और तुझे ये काम बिगाड़ना है। घर में लड़ाई करवानी है तो वो लड़ाई करवाएगा, काम बिगड़वाने है तो वो काम बिगड़वाएगा, काम नहीं करने देना तो काम नहीं करने देगा, ठीक है? किसी चीज में रोक लगानी है तो वो हर बाधा में, हर चीज में अड़चन लगाता रहेगा वो व्यक्ति। उस व्यक्ति के थ्रू जैसे कोई काम करने चलेगा तो वो व्यक्ति एकदम प्रचंड हो जाएगा, घर में लड़ाई झगड़े शुरू करने लगेगा। तो वो चीजें सारी, ये जो तंत्र से भेजी हुई चीजें ना वो होती है। तंत्र द्वारा भेजी हुई चीजें भी धीरे धीरे ही असर करती है। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज अचानक आपके शरीर में डाली और पानी की तरह वो अपने आप पूरे में फैल जाए, नहीं, वो धीरे धीरे नेगेटिविटी रंभती है, आपके शरीर में अपना कब्जा पाती है, तब वो अपना काम शुरू करती है और फिर आपके घर में एक अपना स्थान बना लेती है, पितरों के स्थान पर भी बैठ जाती है यहाँ तक कि। और ये चीजें वहां ज्यादा हावी होती है जिस घर में पूजा भक्ति नहीं होती,
जिस घर के अंदर पाठ पूजा नहीं करा जाता, जिस घर में अशांति का माहौल रहता है, जिस घर के अंदर अशुद्धि रहती है, अक्सर नकारात्मक ऊर्जा अशुद्धि अवस्था में पाठ पूजा ना करने वाले घरों में जल्दी से अट्रैक्ट होती हैं, अशांति वाले माहौल में अट्रैक्ट होती हैं, और जो तंत्र से भेजी हुई चीजें होती हैं ये उस व्यक्ति का चुनाव करती है घर में, क्योंकि आपसे ज्यादा जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ये आपको जानती है, तंत्र आपको जानता है कि आपका स्वभाव किस प्रकार का है, ये आपकी कमजोरी पकड़ती है। यदि घर में कोई ज्यादा गुस्सा करने वाला व्यक्ति है तो सबसे ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा, आपने टीवी सीरियलों में भी देखा कि भाई ये गुस्सा कर रहा है, मुझे इसे और गुस्सा दिलाना है और गुस्सा दिलाना है, तो वो नेगेटिविटी उस व्यक्ति के शरीर में एंटर करके इस चीज का फायदा उठाती है। गुस्सा तो व्यक्ति को आता है लेकिन वो उसको और अपनी पावर दे करके घर में तहस नहस करना शुरू कर देती है हर कार्य को। इसीलिए कहा जाता है कि अपनी कुछ बुरी आदतों में हमें कंट्रोल करना जरूरी होता है। तो गुस्से पर काबू रखिए, घर में शांति का माहौल बनाइए, घर में शुद्ध अवस्था रखिए, पाठ पूजा नियमित रूप से करिए, तो नकारात्मक ऊर्जा, तंत्र मंत्र आपके घर में किसी प्रकार से हावी नहीं होंगे। उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें और कमेंट में अपना सजेस्ट जरूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही और अधिक जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, जय महाकाल, हर हर महादेव।